अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल दही फुल्की। और आज जो मैं दही फुल्की की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, इतनी मज़ेदारी बनकर रेडी होती है, बनाने में बहुत आसान है। मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपकी ये जो दही फुल्की है बहुत बेहतरीन किस्म की बनकर रेडी हो जाएगी। इतनी लजीज, इतनी डिफरेंट से फ्लेवर के साथ सिर्फ कुछ मसाले हमने इसके अंदर डालने हैं और उन्हीं मसालों के साथ जो दही का कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे बहुत मजे का लगेगा। तो किस तरह से हम लोग बहुत सॉफ्ट और फ्लफी सी दही फुल्की जो है बना सकते हैं, तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने एक बाउल के अंदर लेना है 1 कप बेसन, और ग्राम में अगर इसको मेजर करें तो ये 200 ग्राम है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे एक छोटे साइज की प्याज, बिल्कुल फाइन चॉप करके वो डालनी है। और साथ ही 1 से 2 हरी मिर्चें हैं जिनको बिल्कुल फाइन सा काटा है, तो यहाँ पे शामिल करनी है। अब इसके अंदर जाएगा नमक ½ टी स्पून, साबित जीरा ½ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टी स्पून, हल्दी ½ टी स्पून, जीरा पाउडर ½ टी स्पून, और बेकिंग पाउडर जाएगा यहाँ पे 1/3 टी स्पून, 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि एक गाढ़ा सा पेस्ट बने। अब इस तरह का हैंड विस्कर जो है वो हर घर में होता है। अगर आपके पास ये नहीं है, फिर आपने क्या करना है, एक कांटा लेना है और उससे इसको फेंटना है। अब हमने इसको इतना अच्छा फेंटना है और इस काम में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। और ये जो मिक्सर है बेसन वाला, भी इसका कलर पीला सा है। ये जैसे थोड़ा सफेद सा हो जाएगा तो बस वही निशानी है कि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। और ये चेक करें, यहाँ पर इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फेंटा है और इसका कलर जो है काफ़ी सफ़ेद सा हो गया है। बस अब इसको रेस्ट देंगे हमने 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए। अब हम अगली तैयारी कर लेते हैं और उसके लिए हमने 1 टीस्पून साबित जीरा लिया है, 2 लहसुन की कलियां ली हैं और साथ ही ली हैं 3 से 4 जो है ये साबित वाली लाल मिर्चें हैं। और इनको मैंने पानी में भिगो के रखा है ताकि ये थोड़ी सी ना नरम हो जाए। ये खुश्क वाली हैं। अब हमने एक पेस्ट बनाना है जिसमें हम लोग जीरा डालेंगे, लहसुन की कलियां और ये जो साबित वाली लाल मिर्चें हैं सूखी वाली, इनको शामिल करना है। ये जो सूखी वाली लाल मिर्चें होती हैं, इनका जो फ्लेवर आएगा ना, इससे हमारी जो दही फुल्की है वो इतनी मज़े की बनेगी कि आपको कुछ और शामिल करने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। अब क्योंकि हमने इनको पानी में भिगो के रखा है तो ये अच्छी खासी नरम हो गई हैं। तो बस अब यहाँ पे हमने इनको अच्छी तरह से कूट लेने हैं और यहाँ पे इस तरह से हमने इनको जो है पेस्ट की फॉर्म में कर ली है। तो बस अब ये पेस्ट रेडी हो गया। अब इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम जो है दही लिया है और दही जो है यहाँ पर काफी गाढ़ा सा है। और इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे ½ टी स्पून नमक और फिर 1 टीस्पून शामिल करेंगे वही वाला पेस्ट जिसको हमने बना के रखा है, जिसमें लहसुन की कलियां थी, साबित जीरा और साबित लाल मिर्च वाला। अब ये जो पेस्ट है, ये चाहे तो आप लोग सारा शामिल कर दें या फिर आधा शामिल करें। आपने इसको टेस्ट करना है, जितना तीखापन आप लोग पसंद करते हैं आपने उतना ही इसको डालना है। अब हैंड विस्कर लिया है और उसकी मदद से हमने इस दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब दही के अंदर शामिल करेंगे 1 कप दूध। दूध जो है यहाँ पे 200 ml है, ताकि जो दही है हमारा वो पतला हो जाए। अब दही हमारी रेडी है। अब इसको रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा जो आमेजा है उसको 10 मिनट हो गए हैं। अब उसकी एक टेस्टिंग करते हैं। थोड़ा सा पानी लेना है कप के अंदर और थोड़ा सा ये जो बेसन वाला मिक्सचर है इसको कप के अंदर डालना है। अगर तो ये जो मिक्सचर है ऊपर फ्लोट करने लगे, ऊपर ही तैरने लगे, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटा हुआ है। लेकिन अगर ये ऊपर फ्लोट नहीं करता, ये बिल्कुल नीचे बॉटम पे बैठ जाता है, तब आपने मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है। अब यहाँ भी हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है और गर्म ऑयल के अंदर हम जो ये बेसन है इसको चम्मच की मदद से छोटी छोटी फुल्कियों की शक्ल में हम इसको डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सर डालना है क्योंकि इन्होंने फूलना है और फूल के अपने साइज से डबल हो जाना है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसलिए तो 1 कप बेसन से जो हमारी दही फुल्की है काफ़ी सारी तैयार हो जाएगी। और ये आपके सामने जैसे अभी मैं डालती जा रही हूँ, जो मैंने पहले जो पकौड़ियाँ डाली हैं वो सारी फूल के मोटी हो गई हैं। अब जितनी यहाँ पर पैन के अंदर जगह है हमने उतनी ही पकौड़ियाँ डालनी है। ये नहीं कि आपने एकदम से इसको ओवर एक्सेस कर देना है, ये काम नहीं करना, ताकि इनको फूलने की जगह भी मिलनी चाहिए। अब हम इनकी साइड को चेंज करते हैं और ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से पक जाए।
अब यहाँ पर हमने इनको पकाना है 6 से 7 मिनट के लिए और लो मीडियम फ्लेम पर हमने इनको पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये फूल भी जाएं और अंदर तक जो है ये हमारी पकौड़ियाँ जो है अच्छी तरह से पक जाएं। जब तक कि हमारी पकौड़ियाँ पकती हैं तो यहाँ पे आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको ये पसंद आ रही है। अब ऊपर नीचे करके हमने इन पकौड़ियों को जो है हर तरफ से इक्वल कलर ही देना है। ये नहीं कि कहीं से आपकी ये डार्क ब्राउन हो जाए और कहीं से बिल्कुल हल्की रह जाएं। तो आपने इसके लिए कोई छोटा चम्मच ले लें या इसी तरह का कोई स्पैचुला ले लें, स्ट्रेनर ले लें, ताकि ऊपर नीचे आप इनको आसानी से करते रहें और आपकी ये जो पकौड़ियाँ हैं बड़ी ही ज़बरदस्त सी और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। और यहाँ पर हमारी सारी पकौड़ियाँ जो हैं अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं और इनकी लुक चेक करें, ये सब पे एक जैसा ही कलर आ चुका है। तो इनको हम लोग गरम गरम ऑयल से बाहर निकालते हैं। अच्छा, इनको आपने ना तो किसी टिश्यू पेपर में रखना है ना तो किसी अखबार के टुकड़े पे रखना है, सिंपल आपने इनको प्लेट के अंदर निकालना है और फिर हमने इनको अच्छी तरह से ठंडा करना है। अब जो बाकी बचा हुआ बेसन है उसकी भी मैं पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। इनको बहुत अच्छी तरह से अभी मैं ठंडा कर रही हूँ। 5 मिनट तक हमने इनको ठंडा करना है और उसके बाद एक बाउल के अंदर पानी लेना है। पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया डाला है। ये सिर्फ एक अच्छे लुक के लिए है, वरना हरा धनिया का इस पकौड़ियों के टेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये जो ठंडी हमारी पकौड़ियाँ हैं इनको हम लोग शामिल करेंगे पानी के अंदर। पानी जो है रूम टेम्परेचर वाला पानी है। अगर आप गरम गरम पकौड़ियाँ पानी के अंदर शामिल करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो पकौड़ियाँ हैं वो टूट जाएंगी, क्योंकि उन्होंने एकदम से पानी सोख करना है और अंदर एक इस पकौड़ी के अंदर एक गांठ सी पड़ जाएगी। तो अक्सर आपने देखा अगर आप लोग गरम शामिल करते हैं तो ऊपर वाली लेयर तो वो सोख कर लेती है पानी को, लेकिन अंदर वाली नहीं करती। ठंडी पकौड़ियाँ शामिल करें, इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि अंदर तक एक जैसे ही इनकी जो है पानी की एब्जॉर्प्शन हो। और यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये सारी पकौड़ियाँ जो है इन्होंने अच्छा खासा पानी सोख कर लिया है और साइज में भी काफी बड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एक एक को निकालना है और इस तरह से इसको स्क्वीज करके हमें इसके अंदर जितना पानी है वो निकालना है। और ये काम आपने एहतियात से करना है, ये नहीं कि आपने यहाँ पे पकौड़ियों को बिल्कुल तोड़ ही देना है। हल्की हल्की से जाहिर है जब वो प्रेस होंगी तो वो थोड़ी सी टूटेंगी भी सही, लेकिन ये नहीं कि आपने इनका यहीं भी कचूमर कर देना है। तो बस एहतियात से ही आपने इनको जो है निचोड़ निचोड़ के इनका पानी निकाल लेना है। जितना अच्छा पानी निकालेंगे उससे क्या होगा, जब हम इसको दही के अंदर डिप करेंगे तो ये बड़ी अच्छे तरीके से दही को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बड़ी मज़ेदार सी बनेगी। अगर पानी अंदर रह जाएगा तो दही में डिप करने के बाद क्या होगा, दही भी हमारा पतला हो जाएगा और पकौड़ियों के अंदर पानी और दही फिर जब दोनों जाएंगे फिर इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं बनेगा। सारी पकौड़ियाँ हमने यहाँ पे निकाल के इनको निचोड़ के रखा हुआ है। अब जो हमने दही बना के रखा है और इसको एक बड़े बाउल के अंदर डालते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो फुल्कियाँ हमने जिनको पानी से निचोड़ के रखा है वो सारी इस दही के अंदर शामिल करते हैं। अब क्योंकि इसलिए ही हमने दही को पतला रखा था, इसके अंदर दूध शामिल किया है ताकि ये जो फुल्कियाँ हैं इन्होंने दही को एब्जॉर्ब करना है, तो दही हमारा अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। प्रेस भी करते जाएं इसको ताकि सारी जो फुल्कियाँ हैं ये दही के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। सारी फुल्कियाँ हमने दही के अंदर डाल दी हैं और अब इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ। तो बस अब इसको हम लोग कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये जो फुल्कियाँ हैं ये दही को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। जब तक कि फुल्कियाँ हमारी दही को एब्जॉर्ब करती हैं तब तक हम यहाँ पर एक फाइनल स्टेप कर लेते हैं। ये स्टेप जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो ये है कि दही फुल्की का फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे एक तड़का और तड़के के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून इनफ है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून साबित जीरा और 1 से 2 डालेंगे सूखी वाली साबित वाली लाल मिर्चें। अब साबित जीरा और जो लाल मिर्च है इनको गरम तेल के अंदर हमने कुछ सेकंड तक, ज्यादा नहीं कुछ सेकंड तक ही हमने यहाँ पे इनको तड़काना है ताकि जो जीरा है उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब यही जीरे वाला ऑयल और जो साबित वाली लाल मिर्चें हैं ये सारा तड़का डालेंगे अपनी दही फुल्की के ऊपर ताकि हमारी जो दही फुल्की है एक मजेदार से फ्लेवर के साथ रेडी हो जाए। और फौरन से इसको कवर करके 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि जो जीरा है और जो तड़का है इसका फ्लेवर जो है सारी फुल्कियों के अंदर चला जाए। तो बस ये यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और हमारी जो दही फुल्की है वो रेडी हो गई है। लास्ट में इसके ऊपर हल्का सा डाल दिया है मैंने चाट मसाला और ताकि जो हमारी दही फुल्की है वो बिल्कुल परफेक्ट किस्म की रेडी हो जाए।
बहुत कम मसालों के साथ हमने इस दही फुल्की को बनाया है और यकीन करें ये इतनी मज़े की बनती है। आपने जब इसको बना लेना है ना, आपने इसको हर रेगुलर टाइम के बाद बनाना है। बहुत नरम और बहुत फ्लफ़ी किस्म की ये जो दही फुल्की है बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है और ये परफेक्ट ऑप्शन है आपके इफ्तार के लिए। इफ्तार में आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा बनाएं जो कि झटपट भी हो और साथ टेस्टी भी हो, तो ये जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट है आपके इफ्तार के लिए। और ये जो फुल्कियाँ हैं हमने बेसन से बनाई हैं और तब भी इनका टेस्ट बहुत मज़े का है। लाजमी नहीं है आपने दालें इकट्ठी करनी है, उनको ग्राइंड करना है, मैश करना है, तो वो थोड़ा लंबा और मेहनत तलब काम हो जाता है। आसान सा काम है, बहुत इजीली ये बनकर रेडी हो जाते हैं बिना मेहनत के और जो रिजल्ट है वो बहुत मज़े का है। और यहाँ पर पहले तो हम लोग खुद टेस्ट करते हैं कि हमारी ये दही फुल्की जो है इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बना कैसा है। दही की थिकनेस चेक करें, बहुत परफेक्ट है और सारी फुल्कियों ने दही को एब्जॉर्ब भी किया है। और ये चेक करें कितनी सॉफ्ट और कितनी फ्लफी सी हमारी ये फुल्कियाँ बनी है। और ये मेरे तोड़ने से ही आपको आइडिया हो जाएगा, अंदर से जालीदार सी ये जो फुल्कियाँ हैं इन्होंने सारे दही को एब्जॉर्ब किया हुआ है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी किस तरह की बनी है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।